नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों तथा साथियों। विराम फिजिक्स क्लास 10th में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है लेंस। उसमें पहला लेक्चर हो चुका है। लेंस के बारे में अच्छी जानकारी आपको है, अच्छी बात है। अब हम दूसरे लेक्चर पर चर्चा करूंगा। यह लेक्चर जो होगा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिसको हम आपको इतनी अच्छी तरह सिखाऊंगा ताकि किसी भी कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए या किसी भी कंपटीशन में कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आइए वो परिभाषाएं क्या है देखिएगा। पहला परिभाषा है वक्ता केंद्र है, दूसरा है वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है वक्ता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, फिर क्या है लेंस की मोटाई थिकनेस ऑफ लेंस, फिर पतला लेंस थिन लेंस, 6वां नंबर पर प्रकाशीय केंद्र, 7 नंबर पर है फोकस, फिर फोकस दूरी तथा फोकस तक। ये जो परिभाषाएं हैं इसको अच्छी तरह से मैं सिखाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो क्लियर रहेगा। तो लेंस से संबंधित कोई चीज पूछी जाएगी तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आइए पहला पॉइंट समझाते हैं। वक्ता केंद्र, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये उत्तल लेंस है, इसको बेटा पहला पृष्ठ, ये दूसरा। क्लियर? अगर पहले को बेटा कंप्लीट करोगे तो ऐसे कंप्लीट होगा। इसका माने इसका वक्ता केंद्र यहाँ हो जाएगा C1। अब ये बनाइएगा बेटा गोला प्रकार से ताकि बहुत ही सुंदर बने। ओके बेटा, अगला मेरा राजा भैया देखिए, जब इसको दूसरे पेज कंप्लीट करोगे तो ये इसका दूसरा पेज यहाँ से लेकर यहाँ से कंप्लीट होगा या ऐसे कंप्लीट होगा। वक्ता केंद्र क्या होगा? ये C2। अगर आप ये देख रहे होगे ये तो आपको दिख रहा है क्या है? अवतल लेंस। तो अगर इसको ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? अगर पहले पृष्ठ को अगर कंप्लीट करोगे, गोला कंप्लीट बनाओ तो ये बनेगा, तो ये हो गया C1 हो गया। ये दूसरे पृष्ठ को अगर पूर्ण रूप से गोला कब बनाएंगे तो ये हो जाएगा C2। आप क्या देख रहे हैं? C1 और C2 एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये राइट है तो दूसरा कहाँ है? लेफ्ट। देख रहे हैं? C2 इधर है, C2। आइए वक्ता त्रिज्या के बारे में प्रकाश डालें। लेंस जिस गोले का क्या होता है? भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आइए, ये आप जानते हैं उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का पहला पृष्ठ, जब इसकी त्रिज्या बेटा यहाँ से लेकर यहाँ, ये हो जाएगी R1। दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या बेटा मान लीजिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। दूसरा पृष्ठ बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी R2। इसमें क्या होगा? क्योंकि पहला पृष्ठ ये हो जाएगा R1, ये दूसरा पृष्ठ R2। ये त्रिज्याएं भी एक दूसरे कहाँ हैं? विपरीत हो रहे। ये क्लियर हो गया। फिर आगे राजा भैया हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर दें तो आता है मुख्य अक्ष। क्लियर हो गया। लेंस के दोनों वक्ता केंद्रों से जाने वाली रेखा को देखिए मुख्य अक्ष कहते हैं बेटा। ये और ये वक्ता केंद्र, इससे जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी? मुख्य अक्ष। देखो ये क्या, दोनों वक्ता केंद्रों से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब आपको बहुत अच्छी बात बताने वाले लेंस की मोटाई। लेंस के वक्र पृष्ठों के बीच
बहुत बढ़िया बता। लेंस की मोटाई क्या है, थिकनेस ऑफ लेंस क्या है, ये सीखिएगा। लेंस के वक्रपृष्ठों के बीच मुख्य अक्ष की दूरी, लेंस के वक्रपृष्ठों के बीच देखिए मुख्य अक्ष की दूरी तो क्या कहते हैं बेटा, लेंस की मोटाई। देखो यहाँ ये पहला पृष्ठ है, अगर इसको हम और अच्छी तरह से क्लियर करें तो ये मान लीजिए उत्तल लेंस है। अब यह जो रेखा है ऐसे जा रही है, यहाँ पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ हो ये। इसको जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आएगा C1, इसको जब करेंगे यहाँ आ जाएगा C2। ये मुख्य अक्ष हो गया। कह रहा है कि लेंस के दोनों वक्ता ये हो जाएगा, पहला है तो ये पहला पृष्ठ ये हो जाएगा P2। तो लेंस के दोनों लेंस के क्या बाबू, दोनों वक्रपृष्ठों के बीच मुख्य अक्ष की दूरी को, मुख्य दूरी इतनी हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ, इसे लेंस की मोटाई का, समझ गए। लेंस के वक्रपृष्ठों के बीच मुख्य अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की मोटाई। बहुत बढ़िया। ये आया बेटा पतला लेंस, मोटाई हो गया। अब आ गया बेटा पतला लेंस क्या है, थिन लेंस क्या है। यदि लेंस की मोटाई, देखो बेटा ऐसे कर दो, ऐसे ये क्या है, लेंस की मोटाई है। यदि लेंस की मोटाई अवतल के लिए चार्ट बना सकते हैं, ये हो गया ये दूरी लेंस की मोटाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंस की। देखो बेटा पतला लेंस क्या होगा, यदि लेंस की मोटाई लेंस के वक्ता त्रिज्या के, यदि लेंस की मोटाई मतलब ये दूरी और ये दूरी, वक्ता त्रिज्या माने जब कंप्लीट करोगे तब वक्ता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। यदि लेंस की मोटाई वक्ता त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम हो, नगण्य माने, तब लेंस को क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं। यदि क्या होता है बेटा, यदि लेंस की मोटाई जो है मोटाई आ रही है वक्ता त्रिज्या की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। नगण्य माने बहुत ही कम हो, लगभग जीरो के बराबर हो, जीरो नहीं, नगण्य होने माने बहुत कम, तब उस लेंस को, तब लेंस पतला लेंस कहलाता है। कब, जब मोटाई त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होगी। अब लेंस का तात्पर्य आपके लेवल में क्लास 10th में लेंस का तात्पर्य पतले लेंस है। इसका मतलब जब हम आपको कहें लेंस तो आप समझेंगे माइंड में क्या रहेगा, पतला लेंस। तब आपके दिमाग में प्यारे बच्चों क्या आ रहा होगा, सर पतला लेंस की पहचान क्या है, तो हम बता देते हैं, बड़ी अच्छी तरह से सीख लीजिए बेटा। ये उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अगर बीच में ऐसे डॉटेड लाइन खींचते ये वाला, और तो मुख्य अक्ष है, इसका मतलब है ये लाइन बता रहा लेंस मोटाई क्या हो गई, बहुत कम, लाइन जैसे हो गई। आपने क्या लिखा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सीखिएगा। क्योंकि ये लेंस की जो मोटाई है बहुत कम हो, लगभग जीरो, नगण्य होने का मतलब एक लाइन जो हो जाए। अब ये जब बीचों बीच लाइन खींचा मिलेगा तो ये उत्तल लेंस है, लेकिन पतला उत्तल लेंस है यार, ठीक है। अगर ऐसे आपको आज के बाद जब मिले ऐसे, इसका मतलब पतला लेंस। और क्लास 10th में इतना ज्यादा अंतर नहीं किया है। अगर ऐसे भी आपको, ऐसे तो नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसे मिल रहा है तो मोटा लेंस होगा। अगर जब तक इस पे ऐसे नहीं करेंगे तब तक पतला नहीं होगा। लेकिन क्लास 10th में जिस लेवल पर छोटे बच्चे हो, आप में हो सकता है इतना ज्यादा अंतर ना बताया, लेकिन लेंस का तात्पर्य पतले लेंस है। पतले लेंस का मतलब उसकी मोटाई ना के बराबर हो। देख लो ये लाइन मानी मोटाई खत्म हो गई ना, जो मोटा इतना था लाइन सेट हो गया तो इसका पतला लेंस हो गया, ठीक।
ये बड़ी अच्छी बात बताएं, पतला लेंस और मोटा लेंस दोनों में अंतर बता दिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम पॉइंट नंबर 5 तक बताए हैं, यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिएगा। तब हम क्या करना है आपको, लेक्चर नंबर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रकाशित केंद्र का, इन पॉइंटों को चर्चा करेंगे, लेकिन 5 पॉइंटों पर हम चर्चा कर दी। ओके बेटा, थैंक यू।